हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, एलटी ग्रेड का जो पिछला विज्ञापन आया था ये 2018 में आया था। चयन का जो आधार था वो केवल एक परीक्षा थी जिसको आप प्री कर सकते हैं या फिर आप पूरी परीक्षा कर सकते हैं। और परीक्षा में दो लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पार्ट 1 था जिसमें जीएस के 30 प्रश्न थे। बाकी जो प्रश्न थे वो आपके सब्जेक्ट पर आधारित थे। जीएस के जो प्रश्न थे फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे लेवल के थे। और इसके बाद जो लोग एलटी ग्रेड की प्री की परीक्षा में शामिल हुए उनके लिए एक निश्चित कट ऑफ बनाई गई थी। और कट ऑफ को बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी क्लियर नहीं कर पाए, कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे सब्जेक्ट में सीटें जो थी वो खाली रह गई। कुल 10,768 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन बहुत सारी सीटें खाली रह गई। आप मान के चलिए कि लगभग 40% तक की जो सीटें थी वो खाली चली गई। हालांकि ये सीटें अभी तक भरी नहीं गई हैं क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। और इसके बाद जहाँ पर मतलब इन अध्यापकों की नियुक्ति होती, उन स्थानों पर एडहॉक पर टीचर को रखकर शिक्षण कार्य पूरा करवाया जा रहा है। तो नए विज्ञापन में भी ये जो रिक्त पद हैं उनको ऐड किया जाएगा। फिलहाल विज्ञापन जो है ये आपका 2024 के अंत या फिर 2025 की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच एक खबर निकल के आ रही है और ये खबर ये है कि यूपीपीएससी ने कुल मिला के 6 ऐसी परीक्षाएँ हैं जिसमें प्री प्री और इंटरव्यू, जिसमें प्री के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होता है और जो फाइनल मेरिट तैयार होती थी वो इंटरव्यू के आधार पर होती थी। तो इसके लिए एक बड़ा बदलाव ये किया है कि अब इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा यानी कि प्री प्लस इंटरव्यू के अंक को जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऐसी परीक्षाएं जिसमें पहले स्क्रीनिंग करवा के डायरेक्ट इंटरव्यू करवाया जाता था, उन्हीं में यह नियम लागू होगा। और अब जो प्री की परीक्षा होगी उसके 75% अंक और जो इंटरव्यू होता है उसका केवल 25 अंक, बस इन्हीं दोनों के आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अक्सर ये आरोप लगता रहा था कि इंटरव्यू में धांधली होती है और डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर जो नियुक्तियां होती हैं उसमें जुगाड़ चलता है। तो फिलहाल आयोग ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है। उसने कहा ठीक है, रिटन और इंटरव्यू दोनों के ही अंकों के आधार पर हम फाइनल मेरिट तैयार करेंगे और उसमें रिटन का परसेंटेज कितना रहेगा, 75%। देखो फ्रेंड्स, इन भर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, सहायक रेडियो अधिकारी, खान अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी मेडिकल अधिकारी और आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी भर्ती शामिल है। एलटी ग्रेड को लेकर भी कई बार लोगों ने कहा था कि एलटी ग्रेड में जो प्री की परीक्षा होती है और इसके बाद इसके में एक परीक्षा और ऐड की जाएगी। ये 2-3 साल पहले की न्यूज़ थी और इस पर अब फिर से चर्चा सोशल मीडिया में शुरू हो गई, तो उसको क्लियर करना यहाँ पर ज़रूरी है। कहा यह जा रहा था कि एलटी ग्रेड में जो प्री की परीक्षा होती है उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी नेक्स्ट में। मतलब अगर 2024 में विज्ञापन जारी होता है तो एलटी ग्रेड में प्री और मेंस करवाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात की कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। प्री के बाद मेंस नहीं करवाया जाएगा। कारण ये है कि प्री की परीक्षा पर्याप्त है अभ्यर्थियों की योग्यता को साबित करने के लिए, क्योंकि प्री परीक्षा में जो एक कट ऑफ लगाई जाती है उस कट ऑफ को ही बहुत सारे अभ्यर्थी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल निराधार है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है एलटी का उसमें कोई बदलाव होगा। जिस प्रकार से पिछली भर्ती हुई थी सेम उसी प्रकार से अगली जो वैकेंसी आएगी एलटी ग्रेड की उसमें भी भर्ती होगी। इसमें मेंस का कोई भी प्रावधान नहीं किया जा रहा है और कोई भी बदलाव होने की संभावना भी नहीं है। यानी कि अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिंपली एक परीक्षा देनी है, उसी में आप अपना जौहर दिखाइए और अगर आप उसमें अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि एलटी ग्रेड में तो कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग अपना जो जीएस है उसको अच्छे से तैयार करें। जीएस के जो प्रश्न एलटी ग्रेड में पिछली बार पूछे गए थे उनका लेवल काफ़ी अच्छा था। हालांकि अगर आप चाहें तो जो जीएस के प्रश्न एलटी ग्रेड का जो पूरा पेपर है वो मैं studyvidgyanprakash.com जो वेबसाइट है उस पर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर केवल जीएस के प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। आपको एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और आपको ये पता चल जाएगा कि जीएस के जो प्रश्न एलटी ग्रेड में पूछे गए थे उनका लेवल क्या था। तो लेवल देख लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी में लगिए। अभी काफ़ी वक्त है, आप अपना सब्जेक्ट और जीएस दोनों ही बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को राय ये देना चाहूँगा कि आप लोग करंट अफेयर नियमित तौर से पढ़ें,
क्योंकि बिना करंट अफेयर के ना तो आप RO, ना तो UP PCS, ना तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, ना DSSB, कोई भी परीक्षा आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। एक एक अंक की लड़ाई है, एक अंक से आप इन हैं, एक अंक से ही आप बाहर हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए अथक परिश्रम करके ये जो सीरीज़ है इसको स्टार्ट करी है। फिलहाल जनवरी, फरवरी और मार्च का जो संपूर्ण करंट अफेयर है, और अप्रैल पर भी काम चल रहा है। अप्रैल जिस दिन समाप्त होगा उसके नेक्स्ट डे जो मैगज़ीन होगी आपको मिल जाएगी। फिलहाल जो पिछले 3 महीने की मैगज़ीन है उसको कंपाइल करके मैंने एक PDF तैयार कर दी है, और ये PDF बहुत ही वाजिब कीमत पर आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। देखो, कीमत इसलिए क्योंकि फ्री में अगर आपको कुछ भी मिल जाए आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे कि अगर फ्री क्लासेस आपको उपलब्ध करवा दिए जाएँ तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री क्लासेस अटेंड करते ही नहीं हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू उनको नहीं पता है। वहीं पर अगर आप इसी कीमत देते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ा सा दबाव आप पर बढ़ता है, और यकीन मानिए कि ये दबाव आपको आगे ही लेकर जाता है। तो ये पूरी PDF है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि आपकी UGC नेट की जो परीक्षा है उसके लिए जो पेपर 1 है उसकी भी तैयारी आपकी करवाई जा रही है, और इसका जो डे वन है, जो यानी कि जो पहली क्लास है, इसको स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें हमने टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पूरी समरी आपको उपलब्ध करवा दी है। साथ ही साथ आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ सारी बातें क्लियर करवाई हैं कि सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, और पहला चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया गया है। इसका जो डे 2 है आज अपलोड होगा, और इसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर 12 बजे। तो अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी चैनल पर जो कि आपके पास है, अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट है BPSC से संबंधित। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम डेट्स हैं ये जून में 10 और 11 जून है। इसके लिए जो परीक्षा केंद्र हैं उसका निर्धारण किया जा रहा है। लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। निजी महाविद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, और यहाँ पर जो भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान और गोपालगंज के जो जिलाधिकारी हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि आप लोग परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करके 3 मई तक आवासन सूची उपलब्ध करवा दें आयोग को। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, और UPSSC की ओर से भी 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी हुई है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो 2016 की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग है। इसमें कहा जा रहा है कि जो 2016 में भर्ती आई थी दुग्ध आयुक्त और दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण अधीन वरिष्ठ दुग्ध परीक्षक के 15 पद आए थे। तो उसमें जब इंटरव्यू करवाया गया तो इंटरव्यू में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी नहीं आए, तो कुछ एक्स्ट्रा जो अभ्यर्थी हैं अब उनको बुलाया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर कुछ नियमावली बताई गई है। ध्यान दीजिएगा कि नए अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, जो पुराने अभ्यर्थी हैं बस उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो इसके लिए ये सूचना जारी की गई है। अगर आप लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या इससे रेलिवेंट हैं तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल वेबसाइट UPSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दोनों जगह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि NTA के द्वारा UGC नेट की परीक्षा के लिए एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये परीक्षा जो है ये 16 जून को होनी है। 16 जून को ही UPSC की सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा ये भी निर्धारित कर दी गई है। यानी कि पहले जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित हुआ था ये सिविल सेवा के लिए ही हुआ था। तो दोनों की परीक्षाएं जो हैं वो एक ही दिन पड़ रही हैं, UPSC और NTA UGC नेट की। तो यहाँ पर दोस्तों अब एक नया बदलाव आप लोगों को देखने को ये मिलेगा कि NTA जो है विचार कर रहा है कि जो एग्ज़ाम डेट है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए। तो नई एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन अभ्यर्थी इस पर मांग उठा रहे हैं और उन्होंने NTA के लिए ये बात संज्ञान में डाल दी है। हालांकि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन NTA के संज्ञान में है, तो निश्चित रूप से आगे चलकर एग्ज़ाम डेट में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, NVS की ओर से भी वैकेंसी आई हुई है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि B.Ed नहीं है, आपने CTT क्वालिफाई नहीं किया है, तब भी आप इन परमानेंट पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जहाँ पर, जैसे तमिलनाडु में NVS नहीं है, बाकी लगभग हर स्टेट में NVS है, तो जहाँ पर भी आप रहते हैं उसी स्टेट में भी आपको जॉब मिल सकती है।
ये परमानेंट पोस्ट है। डिटेल वीडियो के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अभी जाकर वॉच कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि करंट अफेयर की ये जो PDF है ये मात्र 2 दिनों तक विशेष छूट पर आपके लिए उपलब्ध है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसे अभी जाकर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इससे बेहतर अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।